बिल्कुल सर। तो हमारी गोष्ठी का ये 5वां लिंक है और समय भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। तो हम आगे की गोष्ठी को आरंभ करते हैं और इस सिलसिले में मैं अगली रचना के लिए आमंत्रित करता हूँ देवदार झारखंड से भाई दीप नारायण झा जी को, दीपक जी को। तो दीपक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। और पुनः मैं मंच को नमन करता हूँ, माँ बागेश्वरी को प्रणाम करता हूँ, बाबा बैद्यनाथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम निवेदित करते हुए स्वागत, एक स्वागत, रचना निवेदित करते हुए आगे बढ़ता हूँ स्वागत है। कि टूट कर इस कदर में बिखर जाऊंगा, हाँ, टूट कर इस कदर में बिखर जाऊंगा, बोल दे जिंदगी सच किधर घर जाऊंगा। जाऊंगा, वाह हाँ वाह हाँ वाह हाँ। वाह, क्या बात है। क्या बात है, क्या बात है। सच किधर जाऊंगा, वाह, राह भटका हुआ लग रहा हूं अभी, राह भटका हुआ लग रहा हूं अभी, आपके पास आकर किधर निखर जाऊंगा। जाऊंगा, वाह 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 वाह, क्या बात है। आपके पास आकर निखर जाऊंगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद सर। साथ मिलता रहे प्यार जो आपका, साथ मिलता रहे प्यार जो आपका, उच्चतम में यहाँ चढ़ शिखर जाऊंगा, वाह, उच्चतम में यहाँ चढ़ शिखर जाऊंगा। बहुत खूब, बहुत खूब। कौन चाहे नहीं ये सफलता भला, वाह, कौन चाहे नहीं ये सफलता भला, हार की बात सुनकर ठिठर जाऊंगा। जाऊंगा, क्या हार बात। की बात सुनकर ठिठर जाऊंगा, शब्द बनकर तुम्हारे भी स्वर में सजे, वाह, शब्द बनकर हमारे स्वर में सजे, लाख कर लूं जतन फिर बिफर जाऊंगा, बहुत लाख सुंदर। कर लूं जतन फिर बिफर जाऊंगा। और वाह वाह अंतिम है, एक झोंका हवा का इधर जो चला, क्या बात। एक वाह। झोंका हवा का इधर जो चला, छोड़ कर रीत दीपक उधर जाऊंगा, वाह छोड़ कर रीत दीपक उधर जाऊंगा। वाह वाह धन्यवाद सर। वाह वाह, बहुत 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 सुंदर। धन्यवाद। सुंदर दीप जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ सर। हाँ, आपने कमाल कर दिया बिल्कुल। आभार बहुत सर। शानदार। आप अपनी आवाज के मालिक तो हैं ही हैं, लेकिन आपने रचना भी इतनी सुंदर सुनाई है कि वाकई आनंद आ गया। आपसे बिछुड़ कर किधर जाऊंगा, बहुत ही सुंदर रचना। बिल्कुल आभार सर जी। बहुत बढ़िया। तो दीप दीप जी, राज सर। हाँ। ऐसे रचते रहेंगे और गाते रहेंगे तो वाह मेरी वाह। कविताएं अपने आप मर जाएंगी। अरे राम। मर जाएंगे नहीं, आप भी निखर जाएंगे। संगत का बिल्कुल। असर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा संगत गाया का आपने, असर बहुत। पड़ता है। वो अगर अच्छी रचनाएं बनाएंगे तो आप भी अच्छा अच्छा लिखेंगे। तब बोलिए। ये तो तो बहुत ही। प्रकाश भैया जानते हैं, हम तो लिखते ही नहीं थे कभी। हाँ देखो, आदरणीय पुष्पा गुप्ता जी कितना अच्छा अच्छा लिखने लगे हैं एकदम। तो हम तो बहुत। लिखते ही सर नहीं एक थे। और, सर एक और सूचना देना है, देनी है फिर, और मैं म्यूट करता हूँ कि 10 तारीख को मैं सनातन साहित्य परिवार पटल का संस्थापक भी हूँ, और जिसमें लगभग 1000 सदस्य हैं। और इसमें 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पे एक साहित्यिक गोष्ठी मैंने आउट रखी है, और उसमें आदरणीय प्रकाश सर जी भी उपस्थित हैं, उसमें आमंत्रित हैं, और आप सब भी आमंत्रित हैं।
तो कृपया मैंने एक ग्रुप बना रखा है सनातन साहित्य परिवार, या तो मैं इस पटल पे लिंक भेज दूंगा, आप जुड़े, और आपका स्वागत है, अभिनंदन। हाँ दीप जी, ये मैंने ऑनलाइन आपसे ऑफलाइन दोनों है, अभी तो ऑनलाइन सर है ऑफलाइन? ये पहले ये ऑफलाइन कार्यक्रम होते थे, लेकिन बीच में समय की व्यस्तता के कारण या खुद उसमें जब उलझ जाते हैं तो इधर कुछ हो नहीं पाता है, तो बीच में ऑनलाइन जी। लंबे अवधि तक गया। तो लोगों ने लोग बताते हैं कि भाई इतने दिनों तक आप बंद मत कीजिए, कार्यक्रम बीच बीच में होते रहने दीजिए, अच्छा लगता है, खुद भी सुनिए सुनाइए भी। और इसलिए बीच बीच में कार्यक्रम, और अभी एक कार्यक्रम है, फिर इसके बाद में मकर संक्रांति के ऊपर एक कार्यक्रम फिर उसी पे आहूत होने वाले हैं, इसी तरह भी। थोड़ा जी दीप नहीं तो लखनऊ लिंक जी, आप भेजिए, लिंक भेजिए आप। जी मैम। लिंक भेज दीजिएगा आप, लिंक। जी जी। दीप जी थोड़ा उसका समय आगे बढ़ाइए ना, क्योंकि काफी आजकल दिन छोटे हैं, तो रात हो जाती है। तो अगर 6 बजे से, मैंने आपसे अनुरोध भी किया था, अगर संभव हो तो थोड़ा 6 बजे से कर दीजिए, और जल्दी कर सकते हैं और भी अच्छा है, बल्कि कि बाद में क्या होता है ना, लोग फिर बिजी हो जाते हैं। देखते हैं सर, वैसे जी जी। होता है क्या कि ये 5 साढ़े 5 तक हम वापस स्कूल से लौटते हैं घर, तो इसी कारण से समय लेट से रखना पड़ता है, 7 साढ़े 7 तक, अच्छा कि अच्छा समय पर अच्छा पहुंच जाएं और फिर कार्यक्रम मैंने कहा ये व्यस्तता अच्छा नहीं अच्छा रहे। अच्छा। ठीक है, जी जी, चलिए। इसी कारण से। चलिए गोष्ठी को आगे बढ़ाते हैं, और मैं अब आदरणीय जी सर। अ, अच्छा, आप जी, कोशिश करेंगे पहले? जी जी। की आवाज कट रही है, कुछ कह रहे हैं आप? कह रहे थे दीप जी, आपकी आवाज कट गई थी, सुनाई नहीं दिया। वो बताए सर कि कोशिश करेंगे, देखते समय और कुछ पहले आधा घंटे ठीक पहले है, ठीक जी शुरुआत करने की ठीक है, कोशिश। चलिए ठीक है, कोशिश कीजिएगा। तो चलिए गोष्ठी को आगे जी जी। बढ़ाते हैं, और अब मैं इंदौर से हमारे बीच में आदरणीय पुष्पा जोशी जी हैं, तो मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो अपनी रचना से हम अनुग्रहित करें। आदरणीय पुष्पा जोशी जी, स्वागत है आपका। इसके बाद प्रकाश जी आपसे सुनेंगे। सर आप भी लाइन में इसके बाद हैं। प्रकाश आप जी से सुनेंगे। क्यों, आप भी तो, नहीं नहीं, आप पहले आपसे सुनेंगे। पहले मुझसे सुनेंगे, चलिए अच्छी बात है। ठीक है सर, हाँ पहले मैं सुनाऊंगा, बिल्कुल बिल्कुल। स्वागत है, हाँ। स्वागत है। हार्दिक धन्यवाद। जी इतनी सुंदर सुंदर जिंदगी के ऊपर रचनाएं सुनने को मिल रही है, मन बहुत प्रसन्न है। जी मैंने भी कभी सोचने की कोशिश करी कि जिंदगी क्या है, इतना समय निकल गया। अब उसको पीछे मुड़ के देखते हैं तो लगता है कि सबसे ख्वाब की तरह था। और कभी कभी एक दिन ऐसा विचार मन में आया कि ये जिंदगी एक ख्वाब है, और बस एक रचना लिखी थी, वो आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। जी, कैसे कहाँ गुजर रही, कैसे कहाँ गुजर रही ख्वाब सी ये जिंदगी, वाह, कैसे कहाँ गुजर रही ख्वाब सी ये जिंदगी। श्वेत कभी शाम सी और कभी रंगीन सी, बहुत श्वेत कभी शाम सी और कभी रंगीन सी, कैसे कहाँ गुजर रही ख्वाब सी बहुत ये सुंदर, जिंदगी। बहुत, चाहती थी बांध लूं दिल की गिरह में, वाह चाहती थी बांध लूं दिल की गिरह में, वाह, ख्वाब के उड़ते परिंदे बहुत कैद सुंदर, हो जाएं सभी पलकों तले। चाहती थी बांध लूं दिल की गिरह में, ख्वाब के उड़ते परिंदे कैद हो जाएं सभी पलकों तले। पर ख्वाब थे आजाद पाखी, ख्वाब थे आजाद पाखी, कैसे रुक पाते नैन में। ख्वाब बहुत, थे आजाद पाखी, कैसे रुक पाते नैन में। गुजरते लम्हे फिसलते जा रहे थे गिरह वाह वाह। खोले, वाह वाह, गुजरते लम्हे फिसलते जा रहे थे गिरह खोले। जो कभी लगता था अपना, जो कभी लगता था अपना, सपन बन ढलता गया। अपनी अमिट निशानियां दिल पे छोड़ता गया। जो पल अभी गुजर रहे, जो पल अभी गुजर रहे, कल स्वप्न बन बह जाएंगे। सच वाह, नहीं, क्या शाश्वत बात, नहीं। ये रचना मैंने लिखी थी आपकी प्रस्तुत। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, धन्यवाद, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। सुंदर, वाह बहुत। वाह। धन्यवाद, बहुत अच्छी रचना बनी है। गंभीर रचना, और बहुत ही सुंदर, धन्यवाद। जीवन को सार्थक करती आपकी रचना। आप वैसे भी बहुत अच्छा लिखती हैं, और अभी मैं जो देख रहा था, कोई आपको प्रथम पुरस्कार भी आप सम्मानित हुई हैं, कई मंचों पर आपकी उपस्थिति रहती है, तो बहुत ही उम्दा लिखती हैं, और बहुत काफी लंबे समय से हमारे मन से आप जुड़ी हुई हैं। तो चलिए आगे धन्यवाद बढ़ते भाई, हैं, धन्यवाद। और धन्यवाद बहन।
तो अब अगली रचना के लिए हरफन मौला जी ने मुझे कहा है कि पहले मैं अपनी रचना हाँ सुनाऊं। हाँ हाँ, तो मैं स्वागत है, स्वागत। अपनी रचना से बिल्कुल प्रकाश जी की आपको सुनिए। जी जरूर हरफन मौला जी, तो मैं अपनी रचना प्रस्तुत करता हूँ। मैंने स्वागत है, स्वागत। स्वागत है। मेरी एक दूसरा काव्य संकलन है, नाम है नई सुबह की ओर। उसमें मैंने एक रचना वाह। लिखी है, संवर गई जिंदगी धीरे धीरे। तो इस रचना की खासियत यह है कि आदमी पैदा होने से लेकर के मृत्यु पर्यंत किस तरह से जिंदगी को जीता है। तो मैंने कोशिश की है अपने शब्दों में इसे ढालने की। सुनिएगा कि संवर गई जिंदगी जब वे डोले, संवर गई, जब बच्चा पेट में डोलता है वहां से मैंने शुरू किया है जी जी। कि संवर हम्म गई जिंदगी जब वे डोले, संवर गई जिंदगी जब वे डोले, सरक गई जिंदगी हौले हौले, सरक गई जिंदगी वाह, हौले हौले, संवर गई जिंदगी जब वे बोले, संवर गई। देखिए पहले वो डोलता था, फिर धीरे धीरे हौले हौले सरकने लग गया, घिसटने लग गया, और फिर बोलने लग गया। तो उसी को मैंने लिखा है कि संवर गई जिंदगी जब वे बोले, नन्हे से थे जब तुम लाले, नन्हे से थे जब तुम लाले, कितने दुखों से माने पाले, कितने दुखों से माने पाले, तुतला तुतला कर जब बोले, तुतला तुतला कर जब बोले, कभी गिर कर कभी उठ कर जाए, निखर गई जिंदगी हौले हौले, निखर हौले गई हौले। जिंदगी हौले हौले, संवर गई जिंदगी जब वे बोले, संवर गई वाह वाह। जिंदगी जब वे बोले। आगे देखें, उंगली वाह। पकड़ कर चलना सिखाया, उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, गुरुजी ने स्कूल में पढ़ना सिखाया, गुरु ने पढ़ना। स्कूल में पढ़ना सिखाया, शिक्षा का हमें ज्ञान दिला कर, शिक्षा का हमें ज्ञान दिला कर, मन के तम को दूर भगाया, संवर गई जिंदगी हौले हौले, संभल गई जिंदगी हौले हौले। और जब गुरु ने ज्ञान दिया तो क्या हुआ, संवर गई जिंदगी जब वे बोले, संवर गई जिंदगी जब वे बोले। आगे देखें कि मित्रों के संग जब हम खेले, मित्रों के संग जब हम खेले, तरह तरह के देखे मेले, तरह तरह के देखे मेले, कभी रूठे कभी रीझे उन पर, कभी रूठे कभी रीझे उन पर, बुरे समय में दुख संग झेले, बुरे समय में दुख संग झेले, सबल हुई जिंदगी हौले हौले, सबल हुई जिंदगी हौले हौले, संवर गई जिंदगी जब वे बोले, संवर गई जिंदगी जब वे बोले,
और फिर क्या होता है, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और जवानी पर आ जाती है, और जवानी में कभी कभी वे भटक जाते हैं, तो अब मैं लिखता हूँ कि अपने बच्चे लगते प्यारे, अपने बच्चे लगते प्यारे, तुम भी तो थे माँ के दुलारे, तुम भी तो थे माँ के दुलारे, खुद हंस कर क्यों माँ को रुलाए, आज जो बोया कल वही पाए, भटक गई म्यूट कर जिंदगी दीजिए। हौले हौले, भटक गई जिंदगी हौले हौले, संवरी गई जिंदगी जब वे बोले। आगे देखें, जो म्यूट करवा तुमको दीजिए भैया। थे जान से प्यारे, जो तुमको थे जान से प्यारे, करते हैं अब तुमसे किनारे, करते हैं अब तुमसे किनारे, इस जग से तुम, उनके लिए मेरी चेतावनी है कि इस जग से तुम नहीं हो न्यारे, इस जग से तुम नहीं हो न्यारे। और जब समझ में आती है बात, तो यूं भर आए नयन तुम्हारे, यूं भर आए नयन तुम्हारे, तड़प रही जिंदगी हौले हौले, तड़प रही जिंदगी जिंदगी हौले हो हौले, संवर गई जिंदगी जब वाह वे वाह, बहुत सुंदर, बोले, बहुत सुंदर, संवर बहुत गई सुंदर। जिंदगी जब वे म्यूट करवा बोले, दीजिए। संवर गई जिंदगी किसका है ये? जब वे बोले। एक जिंदगी बहुत की सुंदर। हकीकत बता दी भाई साहब, जीवन की हकीकत बता दी पूरी, तो जो ये हो रहा है आजकल। तो ये श्याम जी म्यूट करना भूल जाते हैं। सभी के म्यूट सामने करवा है। दीजिए, डिस्टर्ब होता है। हाँ, ये श्याम जी डिस्टर्ब। मैंने आज कर दिया, मैंने उनको वो म्यूट कर श्याम जी है ना? हाँ, दिया। वो पढ़ते भूल पढ़ते जाते हैं मैंने असल में। तो ये था जिंदगी पर। और चलिए आगे बढ़ते हैं। और अभी मंजू सक्सेना जी भी नहीं जुड़ी हैं हमारे साथ, तो मैं अब आदरणीय हरफन मौला जी से ही निवेदन करता हूं कि वो अपनी रचना से हमें अनुग्रहित करें। आदरणीय जी, स्वागत है आपका। आइए आइए, स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। जी, सिंपल सी स्वागत कविता है, छोटी सी, स्वागत जी जी। बोल देता हूँ। स्वागत है। जी लो इस जीवन को जितना, जी लो इस जीवन को जितना, हंसते गाते जी लो, अपने हो या कोई पराए, सबके गम को पी लो, अपने हो या कोई पराए, सबके गम को पी लो, क्या जाएगा साथ में सोचो, क्या जाएगा साथ में सोचो, सब कुछ यहीं धरा, फिर तेरा मेरा मेरा तेरा यूं ही व्यर्थ करा, फिर तेरा मेरा तेरा यूं ही व्यर्थ करा, असंख्य पाप के आगे तेरे, असंख्य पाप के आगे तेरे, संचित पुण्य शिथिल, संचित पुण्य शिथिल, और कोई न घर के काम आएंगे जिसके लिए विहिल, कोई न घर के काम आएंगे जिसके लिए विहिल, महल अटारी, महल अटारी, महल अटारी महफिल सारी, वीरान पड़ी है खंडर में, और बादशाही सब धरी रह गई, उड़ गए सभी बवंडर में, बादशाही सब धरी रह गई, उड़ गए सभी बवंडर में, शेष बचा जीवन ये तेरा, शेष बचा जीवन ये तेरा, उसे नहीं अब खोना हो, हृदय को रख सदा विशाल, हृदय को रख सदा विशाल, फिर सब कल होना हो, फिर ये सब कल होना हो। होना हो, वाह। फिर ये धन्यवाद कल होना हो। बहुत सुंदर, धन्यवाद धन्यवाद। बहुत ही सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। बिल्कुल सही बात है कि जीवन को, अपने हृदय को बिल्कुल विशाल रखना चाहिए। क्या पता कल हो ना हो, ने देखा है। और यादें तो रहे कम से कम। यादें तो बिल्कुल। यादें, आपकी बात पर आदरणीय जी एक बात याद आई
हम कभी जी हम कभी कल रहें न रहें, हमारी रचनाएं अमर रहेंगी। बिल्कुल हमारी जी बिल्कुल। अच्छा याद, जी जी चाहे वो मंचों के माध्यम से हो, चाहे वीडियो के माध्यम से हो, तो हम रहें न रहें, हमारी रचनाएं जरूर अमर कल रहेंगी। खेल में हम हो न हो। बिल्कुल, पर रचनाएं हमारी जरूर रहेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं देखिए और ग्राउंड रहेंगे, बिल्कुल, और ग्राउंड रहेंगे, खेल में हो ना हो। हाँ, ग्राउंड रहेंगे, बिल्कुल सही बात है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, और मैं अब, क्योंकि मैं अपनी रचना सुना चुका हूँ, तो अंतिम रचना के लिए मैं आदरणीय डॉक्टर श्याम गुप्त जी से निवेदन करता हूँ, वो अपनी रचना से हमें स्वागत। प्रेरित करें। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। आइए भैया जी, है। आइए आइए धन्यवाद। आइए आइए। वो बेटे बहू आके बैठ गए थे, तो इसलिए बीच बीच में मुझे उठना पड़ा। जी ओह, जी जी तो वो आए। वो देखिए, अभी शायद कपिल जी ने भी कहा था कि जीवन में सुख तो है पर चैन नहीं है। जी तो जीवन और जीवन में सुख जो है ना, हर स्तर पे जीवन अलग तरह का होता है। जी उम्र के स्तर पर, जीवन के, दुनिया के स्तर पर अलग अलग तरह से होता है जीवन। जीवन हम समझते हैं कि यही जीवन है, फिर लगता है ये जीवन नहीं है, फिर आगे बढ़ते हैं कि ये जीवन है, अरे नहीं ये भी जीवन नहीं है। तो जीवन सुख क्या है और जीवन क्या है? तो सुनिए, स्वागत। मैं खुश था दुनिया के सुख में, यह सुख ही जीवन है, सुख है। वाह। जब दुख देखा, जब तक सुख सुख आ रहा है तो लग रहा था यही जिंदगी है, उससे बढ़िया। लेकिन जब दुख आता है, तो जब दुख देखा तो यह समझा, जग का सुख दुख ही जीवन है। वाह। सुख दुख धन पद लिप्सा समृद्ध शिखर, गाड़ी बंगला वैभव विलास, रिश्ते नाते संतान मोह, जन नायक बनने का हुलास। वाह। जग जीवन का यह विश्व चक्र, प्रभु इच्छा जीवन दर्शन है। पैदा होना जीना मरना शाश्वत निश्चित है, जीवन है। सुख दुख जीवन है। दुनिया के द्वंद्वों में मन का आनंद नहीं पाया। पूर्व ऋषियों के ज्ञान ध्यान का मनन किया, कुछ सच पाया। कुछ यह सच पाए। गुण रूपमय गुण शक्ति जो अपरा परा व माया है, प्रकृति अभक्त या महत शक्ति ने सारा जगत सजाया है। वाह। सब वेदों में स्तुत सभी शक्तियां रहें अनुकूल, जीवन हो सुंदर समतल फिर। वाह वाह। तो फिर अर्चन उपासना भजन ध्यान और यज्ञ कर्म प्रभु का बंधन में लीन हो गया पूजा में, समझा कि यही तो है यही जीवन। तो है जीवन। बहुत सुंदर बात। पर जिज्ञासा थी कहाँ मौन, जिज्ञासा ही अथात वो जिज्ञासा। पर जिज्ञासा थी कहाँ मौन, जग का अधिष्ठाता है कौन? यह सुख दुख कौन भोगता है तृप्ति भला पाता न कौन? तब चिंतन, तब आगे बढ़े, तब चिंतन ध्यान धारणा से पाया, यह तन मन प्राण बुद्धि तो केवल कारण भोग रूप में साक्षी दृष्टा आत्म तत्व। बहुत वाह, सुंदर। क्या ज्ञान बात, जलधि में बहुत मैं सुंदर। उतरा, आगे बढ़े, जब ज्ञान जलधि में मैं उतरा, समझी समाज की गहराई, उस परम आत्मा ने अपनी वह कृपा झलक जब दिखलाई। बहुत सुंदर। न कहीं अस्तित्व रहा, वह ही अभिन्न है चेतन है, आनंद रूप वह अंतहीन सर्वत्र व्याप्त परमेश्वर है। जी जी मैं ब्रह्म प्रकृति संसार सभी, ब्रह्मांड सृष्टि क्रियाकलाप लय होते और प्रकट होते हैं उस अनंत के व्यक्त भाव। वह आत्म रूप परमात्म तत्व मेरे चेतन में अंतस में, मैं उसमें लय वह मुझ में है, वह ही कण कण के अंतर में। वाह। ऋषि मुनि ढूंढ नहीं पाए, ऋषि मुनि भी ढूंढ नहीं पाए सुख जीवन और प्रभु का आदि अंत। ऋषि मुनि भी ढूंढ नहीं पाए सुख जीवन प्रभु का आदि अंत।
शब्दों की सीमा से बाहर, वह केवल अनुभव अनंत। जीवन सुख, सुख और जीवन और प्रभु, इनका आदि अंत कोई आज तक ढूंढ नहीं पाया। नहीं पाया। नहीं। बहुत सुंदर। सीमा से बाहर, वह केवल अनुभव अनंत। सबको जब अपने में देखा, अपने में सबको जान लिया। मैं क्या हूँ, यह जीवन क्या है, कुछ कुछ समझा, कुछ जान लिया। तो बहुत सुंदर। कर्तव्य धर्मपथ लीन रहे, आनंद भक्ति प्रभु लीन रहे। यही सुख है, जग जीवन है, यह सुख ही सच्चा जीवन है, यह सुख ही बहुत सच्चा। बहुत सुंदर भैया सुंदर, जी, बहुत ही सुंदर आध्यात्मिक रचना है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर अध्यात्म से जुड़ी सुंदर रचना है एकदम। बहुत सुंदर। बहुत बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। जीवन अनंत है और ईश्वर अनंत है और उसकी ये दुनिया अनंत है और ये रचना अनंत है और हम सुख डॉक्टर साहब सुख और सुख की इच्छा भी अनंत है। अभी अनंत है, इनकी कोई सीमा नहीं है। तो हम डॉक्टर साहब की रचनाओं के माध्यम से न केवल हम रचना सुनते हैं बल्कि एक बहुत गहन अनुभव और ज्ञान की प्राप्ति भी करते हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि आप जैसे गुणी हमारे मंच पर विराजमान हैं और चाहे वो गोष्ठी के माध्यम से हो, चाहे वो लेखन के माध्यम से हो, हम हर तरह से आपसे ज्ञान अर्जित करते रहते हैं और हम अगर कहीं गलतियां भी करते हैं तो उनमें सुधार भी आप हमारे करवाते हैं और एक करते निश्चल करवाते हैं। भाव जो आपकी रचनाओं का होता है उनका कोई दूसरा सानी नहीं है, मैं यही कहूंगा। और अब काफी देर हो चुकी है और कुछ लोग देर होने के कारण हमारी से के दूसरे चरण में जुड़ नहीं पाए। मंजू सक्सेना जी नहीं जुड़ पाई, अपर्णा जी नहीं जुड़ पाई और तो अभी समय भी काफी हो चुका है और आज की इस गोष्ठी में आप सभी ने चार चांद लगा दिए। बहुत ही सुंदर जीवन पर हम लोगों ने बहुत ही सुंदर शब्दों का आदान प्रदान किया और अपनी रचनाओं के माध्यम से इसे बहुत खूबसूरत एक यादगार पल हम लोग ने यहाँ पर गुजारे। तो जिंदगी के बारे में अंत में मैं यही कहूंगा कि अतीत तो सुख दुख का मेला है, यही तो जिंदगी का रेला है और वर्तमान में जियो हमेशा, एक दिन सब कुछ माटी का ढेला है, एक दिन कुछ माटी का ढेला है और जिंदगी प्यार का गीत, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। गाना पड़ेगा। तो वाह 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 वाह, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये मेरे शब्द नहीं है, ये गाना है, एक बहुत गीत है, हमने सुना है ये हाँ, ये सावन कुमार जी ने लिखा था फिल्म सोतन में। जी। जी। तो इसी के पुष्पा साथ अभी भी फिल्मों पुष्पा का शौक है। हैं? पुष्पा जी जब बोलती है ना, पुष्पा जी जब बोलती हैं तो ऐसा लगता है कि उसमें आधी प्रशंसा है और आधा व्यंग है। नहीं 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 भैया जी, मुझे नहीं, व्यंग व्यंग करना नहीं नहीं करते। आता है, वाह वाह, मुझे नहीं आता है। आज भैया तो जी से पूछिए। आज ऐसे ही तो मजाक पुष्पा कर जी रहा भी हूँ, नहीं बोल मजाक रही कर है, रहा हूँ। पुष्पा जी की घड़ी भी बोल रही है कि 5 मिनट शेष है और ये बात विशेष है। तो आप सभी सच में हमें व्यंग करना नहीं आता, हम बहुत वो आपको सहज रहते इसलिए हैं। लगा कि पुष्पा जी का अंदाजे बयां है और सही तो बात है, अंदाजे में आया यार। आप जी, धन्यवाद सबका, आभार। 4 बजे से आप लोग इस मंच से जुड़े हैं, 8 बजने वाले हैं, 4 घंटे हो 4 चुके हैं, घंटे हो गए। तो बहुत देर हो चुकी है। तो मैं अब आप सभी लोगों से विदा लूंगा। आप सभी को शुभ रात्रि, बहुत बहुत चलिए, प्यार शुभ भरी रात्रि, शिवरात्रि। शुभ रात्रि, सभी को और शुभ सभी को रात्रि। नया साल शुभ हो, मंगलमय हो। मंगलमय हो जी और अगले जी गोष्ठी तक के लिए आप सभी को प्रणाम करता हूँ और जी फिर मिलेंगे। आपको भी प्रणाम।